नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। दाल मंडी में बिजली विभाग की कार्रवाई, बकायेदारों को नोटिस चस्पा कर दी गई चेतावनी। बीएचयू में कौस्तुभ जयंती उत्सव हुआ आयोजित। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष आई वाराणसी, बनारस की गलियों में पैदल भ्रमण कर बनारसी व्यंजनों का चखा स्वाद। और शीतला घाट पर स्नान करते समय झारखंड निवासी युवक गंगा में डूबा। और अब खबरें विस्तार से। दाल मंडी में बिजली विभाग की कार्रवाई हुई, बकायेदारों को नोटिस चस्पा कर चेतावनी दी गई। दाल मंडी क्षेत्र में बिजली विभाग की ओर से बकायेदार भवन स्वामियों और दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभागीय टीम द्वारा दुकानों पर नोटिस चस्पा कर सूचना दी जा रही है कि निर्धारित समय के भीतर बकाया राशि जमा करें, अन्यथा उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों द्वारा भवन स्वामियों को निर्देश दिया गया है कि वे चौक थाना परिसर स्थित कैंप कार्यालय में जाकर संबंधित अधिकारियों से मिले और भवन रजिस्ट्री की प्रक्रिया में सहयोग करें। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि बार बार सूचना देने के बावजूद कई भवन स्वामी बकाया भुगतान नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं खोलने पे नहीं देख लेगा ना, कोई भी खोले तो देख लेगा ना। जा रहा है ये बकाये पे नोटिस है, उसको बांटा जा रहा है। कहाँ कहाँ बांट रहे हैं? ये पूरे दाल मंडी में जहाँ से चौड़ीकरण प्रारंभ होगा वहाँ से लेके जहाँ तक समाप्त होगा, वो हमारे क्षेत्र में जो जो मकान आ रहे हैं उन पे बकाया है, उन पे हम नोटिस बांट रहे हैं। बीएचयू में कौस्तुभ जयंती उत्सव आयोजित किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत एवं मंचकला संकाय स्थित पंडित ओंकारनाथ ठाकुर सभागार में कौस्तुभ जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी के शिष्य मुंबई से पधारे प्रसिद्ध गायक पंडित ओम प्रकाश जी ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति से संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का संयोजन प्रोफेसर संगीता पंडित शंकर, विभागाध्यक्ष एवं आयोजन सचिव डॉक्टर ज्ञानेश चंद्र पांडे ने किया। पंडित प्रकाश जी ने कहा कि पंडित ओंकारनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित ये संगीत विद्यालय न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे पूर्वांचल के लिए गौरव का केंद्र है। कौस्तुभ जयंती में प्रस्तुति देना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने तुलसीदास, कबीरदास और मीराबाई की रचनाओं सहित अपनी कुछ स्वयं की रचनाएं भी प्रस्तुत की। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश, भजन गायक मुंबई से। कौस्तुभ जयंती इस समय चल रहा है। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर द्वारा ये निर्मित संगीत महाविद्यालय, जो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूर्वांचल के लिए बहुत लाभकारी विश्वविद्यालय है। ये संगीत का बहुत बड़ा महत्व रखने वाला स्थान है और यहाँ के विश्वविद्यालय के बारे में, यहाँ से अच्छे अच्छे स्टूडेंट निकले हैं, आगे और भी निकलेंगे। बहुत उत्तम कॉलेज है ये, बहुत सुंदर है, संगीत को लेकर के बहुत विशेष है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आज मेरा भाग्य है कि मैं कौस्तुभ जयंती के अवसर पर मैं भक्ति संगीत हम पेश करेंगे यहाँ पर। मैं तुलसीदास जी को गाऊंगा, कबीरदास जी को गाऊंगा, मीराबाई को गाऊंगा और स्वयं की रचना हमारी बहुत सारी हैं। जो हम कल गंगा महोत्सव में आए थे, मैंने 1.5-2 घंटे हमने कार्यक्रम दिए वहाँ पर। तो
स्वयं की रचना भी हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। और एक बहुत सुंदर, बहुत चर्चित भजन है जिसे पंडित ओमकारनाथ जी गाते थे, जोगी मत जा मत जा। मैं भी उसे गाता हूँ, अंदाज कुछ अलग है और हम प्रस्तुत करेंगे उसे। मेरे लिए बड़ा भाग्य का विषय है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष अपर्णा यादव वाराणसी आई। बनारस की गलियों में पैदल भ्रमण के साथ बनारसी व्यंजनों का स्वाद चखा। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव वाराणसी पहुंची। उन्होंने सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक निजी कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के बाद उन्होंने बनारस की गलियों में पैदल भ्रमण किया और अपने सहयोगियों के साथ चाट और कचौड़ी का स्वाद भी लिया। मीडिया से बातचीत में अपर्णा यादव ने कहा कि सनातन जन जागरण बहुत आवश्यक है, विशेष रूप से बीएचयू के युवाओं के लिए। उन्हें भारत की चिंतन परंपरा और शंकराचार्य की दी हुई दार्शनिक विचारधारा को समझना चाहिए। काशी की इस दिशा में बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि काशी आने पर महादेव के दर्शन करना अनिवार्य है और यहाँ का वातावरण हमेशा आनंदित कर देने वाला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के उत्थान के लिए जो संकल्प लिया है, उसी तरह अब बिहार में भी कमल खिलेगा। जनता सब जानती है और इस बार बिहार की जनता कमल का बटन दबाकर मुंह तोड़ जवाब देगी। इस अवसर पर उनके छोटे भाई श्लोक वाजपेयी भी साथ उपस्थित रहे। यहाँ पे ज्ञानोदय उस पर बीएचयू में कार्यक्रम था, उसके निमित्त में आई थी और मुझे लगता है कि सनातन जन जागरण होना बहुत आवश्यक है। ख़ास तौर से ये बीएचयू में जो हमारे यंगस्टर्स हैं और जेन ज़ीज जिसे कहा जाता है, उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि वह भारत के जो सच में चिंतन है, उसकी फ़िलॉसफी है, अद्वैत वेदांत की जो शंकराचार्य जी ने फ़िलॉसफी दी है, उसके बारे में समझें, उसके बारे में जानें और काशी से बड़ी भूमि क्या हो सकती है। और उसके बाद मैं अब महादेव के दर्शन करने जा रही हूँ, क्योंकि काशी में आएंगे तो महादेव तो जाना ही पड़ेगा दर्शन करने। बिल्कुल, अभी मुझे लगता है मैं सुबह से अपने लखनऊ से चली थी तो मैं काशी चाट भंडार आई थी, तो मैंने सोचा अपने सहयोगियों के साथ थोड़ा चाट। कैसा लगा काशी? बहुत अच्छा लग रहा है। काशी बहुत ही आनंदित और प्रफुल्लित कर देने वाली जगह है और इसे ऐसे ही पुण्य भूमि मोक्ष भूमि नहीं कहा गया। मुझे लगता है अपना ही मिजाज है सब लोगों का यहाँ पे और बहुत आनंदित है। यहाँ के चुनाव पर क्या कहना चाहिए? आज मोदी का रोल हो गया है। मैं बस इतनी बात कहना चाहूँगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पूर्ण रूप से यह संकल्प बना दिया है कि बिहार का उत्थान करना है उन्हें। और जैसे उन्होंने, मुझे लगता है पूरे देश का एक तरह से सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया है, बिहार में बहुत कीचड़ हो गया है, वहाँ पर कमल खिलेगा। जो अटल जी कह करके गए, उनकी जो बहुत मशहूर लाइनें हैं कि सूरज उगेगा, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा, वही होगा बिहार में। कहना है कि जुमलेबाज नेता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? उनको देखिए, जो जनता है ना वो बहुत स्मार्ट है और जनता को जनार्दन का स्वरूप कहा गया है। जनार्दन हमारे यहाँ श्री हरि विष्णु की उपाधि दी गई है, तो जनता को सब पता है, सब चीज़ें जानती है और मुंह तोड़ जवाब देगी जनता कमल का बटन दबा करके। आप देखिएगा जब चुनाव आएंगे तो विपक्षियों के जो है मूड खराब होगा विपक्षियों का। राहुल गांधी का कहना है कि हमारा डायरेक्ट भगवान से बात होता है। अगर उनका है तो अच्छी बात है, सबका होना चाहिए जी। शीतला घाट पर स्नान करते समय झारखंड निवासी युवक गंगा में डूबा। शीतला घाट पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। झारखंड के रहने वाले एक युवक की गंगा नदी में डूबने की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार 24 वर्षीय यातिश पांडे पुत्र स्वर्गीय सुशील पांडे पलामू झारखंड ग्राम एवं पोस्ट डाल्टनगंज का निवासी था, जो कि लगभग 5:15 बजे शीतला घाट पर स्नान करने पहुंचा था। स्नान के दौरान वो गहरे पानी में चला गया और डूब गया। सूचना मिलते ही उप निरीक्षक सुरेश तिवारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तत्काल एनडीआरएफ और जल पुलिस टीम को बुलाकर युवक की खोजबीन शुरू की गई। टीमों द्वारा लगातार गंगा नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन देर रात तक युवक का कोई पता नहीं चल सका। पुलिस प्रशासन की ओर से बताया गया कि मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है और युवक के मिलने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
श्री सती माता मंदिर में धूमधाम से श्रृंगार महोत्सव मनाया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी चेतगंज स्थित श्री सती माई मंदिर में 2 दिवसीय श्रृंगार महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक विद्युत झालरों, फूल पत्तियों से सजाया गया, जिससे पूरे परिसर का वातावरण भक्तिमय हो उठा। महोत्सव के दौरान अखंड रामायण पाठ, भजन कीर्तन, हवन यज्ञ और अखंड भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने जय जयकार के साथ माता सती माई का पूजन अर्चन कर प्रसाद ग्रहण किया। आए हुए अतिथियों का स्वागत महंत महेंद्र गिरी ने अंगवस्त्र और प्रसाद भेंट कर किया। इस अवसर पर शहर दक्षिणी विधायक नीलकंठ तिवारी, अजय गुप्ता, महेंद्र गिरी, आशु श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में समिति सदस्य और श्रद्धालु उपस्थित रहे। का आयोजन आज संपन्न हुआ। ये माता जी का वार्षिक श्रृंगार है और चेतगंज की नगरिया समाप्त होने के बाद जो छठ पर्व रविवार पड़ता है उस दिन ये मनाया जाता है और प्रत्येक रविवार को यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ होता है और वर्ष के अंत में अखंड रामायण 48 घंटे का जो अद्भुत रामायण होता है। पूर्वांचल के सभी कलाकार निःशुल्क यहाँ पर आते हैं और रामायण पाठ में भाग लेते हैं। क्या क्या कार्यक्रम हुआ है? जो कल से रामायण का पाठ शुरू है, आज रामायण का पाठ खत्म हुआ है, संगीत रामायण में संगीत हुआ है। इसमें प्रदेश के बहुत कलाकार आए उनके। भंडारा वगैरह भी हुआ। भंडारा आप देख रहे हैं चल रहा है, कल से चल रहा है लगातार। क्या संदेश देते हैं इसके माध्यम से? हम यही संदेश देते हैं कि हिंदुस्तान सनातन धर्म पर टिका है। हर हिंदू को सनातन धर्म का पालन करना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री भी सनातनी है, मुख्यमंत्री भी हमारे महंत है, संत है और जो भी सरकार सनातन धर्म का मान मर्यादा नहीं रखेगी वो सरकार हिंदुस्तान में नहीं रहेगी। वाराणसी में अब सीएनजी नावें चलेंगी, डीजल इंजन नावें बैन होंगी। पुलिस प्रशासन और जल पुलिस के निर्देश पर अब वाराणसी में केवल सीएनजी संचालित नावें ही चलेंगी। जिन नावों में डीजल इंजन लगे हैं या जो खराब स्थिति में हैं, उन्हें चिन्हित कर बैन किया जा रहा है। आरटीओ अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि गंगा नदी में केवल अधिकृत नावों को ही संचालन की अनुमति दी जाएगी। जिन नावों के लाइसेंस अमान्य है या जिनमें निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया है, उन्हें चलने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नाव की क्षमता, लाइसेंस और तकनीकी स्थिति की जांच की जा रही है। जिन नावों से अधिक धुआं निकलता है या जिनका इंजन प्रदूषण फैला रहा है, उन्हें भी प्रतिबंधित किया जाएगा। बड़ी नावों में अब सिर्फ 30% सवारियां ही बिठाई जाएंगी ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना से बचाव हो सके। साथ ही ये भी अनिवार्य किया गया है कि हर यात्री को लाइफ जैकेट पहनाकर ही यात्रा कराई जाए। सर, आज किस तरह का नावों को जांच किया जा रहा है आगामी त्योहार को देखते हुए दीपावली को? जो मोटराइज है जिसमें मोटर लगे हुए हैं ये वाली नाव, और जो इसमें इसकी मोटर की कंडीशन क्या है ये सारा चेक किया जा रहा है। इसमें नाव में कितनी क्षमता है वो सारी चीज़ें, इनका लाइसेंस चेक किया जा रहा है कि वैलिड है कि नहीं है। सर देखा जाए कुछ नावों पे जो मार्का भी लगाया जा रहा है। हाँ, तो इस नाव पे दिक्कतें क्या रहेगी क्या? हाँ, उनको चलने नहीं दिया जाएगा क्योंकि उनका लाइसेंस वैलिड नहीं है और किसी के फट्टे उट्टे जो है टूटे हुए हैं, मोटर सही काम नहीं कर रहा है, तो जो मानक के अनुरूप नहीं है उनको जो है चलने नहीं दिया जाएगा, उसके लिए क्राफ्ट लगाया जाएगा। तो सर जो नाव की लाइसेंस नहीं
नाव की लाइसेंस नहीं रहेगी उसको नहीं चलने दिया जाएगा जो वैलिड। तो सर जैसे मान लीजिए एक बड़ी नाव है उसमें 50 लोग की क्षमता है तो उसमें कितने कम से कम लोग बैठने की अनुमति है सर? उससे कम से कम जो है 10% 15% कम आदमी बैठाए जाएंगे ताकि कोई दुर्घटना ना हो सके। तो सर जिस हिसाब से काशी में जो देखा जाए बहुत बड़ा पर्व है दीपावली, तो काशी में भीड़ आएगी तो नाव वाले को भी सर हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? हमने कहीं उनके सभी को लाइफ जैकेट पहनाया जाए, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और इंजन वगैरह जो लगे हुए हैं उसकी ओवरहालिंग करा लें, उसका सर्विस करा लें तो मतलब सुरक्षित रहे आदमी यहाँ पे ताकि पर्व को अच्छी तरह मनाया जा सके। तो सर जो गड़बड़ी नाव है उसी को चेक किया जा रहा है, जो प्रदूषण नाव नहीं सारे नावों को चेक किया जा रहा है, जो उसमें गड़बड़ी पाया जा रहा है उनको क्रॉस करके रिजेक्ट किया जा रहा है और जो मानक अनुरूप है उनको ओके किया जा रहा है। सर देखा जाए कुछ नावों में सर प्रदूषण भी चल रहा है, जैसे धुआं वो ज्यादा फेंक रहा है, तो इनके ऊपर भी क्या आप लोग की नजर रहेगी? हाँ बिल्कुल नजर रहेगी ताकि वो सर्विस करवा लें, सर्विस नहीं करवाए होंगे इसलिए धुआं वगैरह दे रहा होगा तो उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। आज आप लोग के द्वारा नाव की सारी जांच हो रही है? हाँ बिल्कुल, कल से ही हम लोग कर रहे हैं, कल हमने सामने घाट पे किया और आज यहाँ पे दशाश्वमेध घाट पे कर रहे हैं। इसी तरह हम लोग का 4 दिन का प्रोग्राम है, 3 और 4 को भी हम लोग को करना है और घाटों का 5 तारीख तक सर पूरा तैयारी? 4 शाम तक ही पूरी तैयारी हो जाएगी। बीएचयू में कला प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। 100 देशों के कलाकारों की कृतियां प्रदर्शित हुईं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्यकला संकाय में रोमानिया के इंटर आर्ट संस्थान और बीएचयू के संयुक्त तत्वावधान में 2 अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों का शुभारंभ हुआ। पहली प्रदर्शनी कल्चरल इंप्रेशंस में 100 देशों के 100 कलाकारों की रचनाएं प्रदर्शित की गई जो विश्व संस्कृति और सह अस्तित्व का संदेश देती हैं। दूसरी प्रदर्शनी रोमानिया के कलाकार स्टीफन बालोक की 56वीं एकल प्रदर्शनी द अर्बन फ्रेगमेंट्स है, जिसमें उन्होंने ट्रांसवेलियन की गलियों और भू दृश्यों को ग्राफिक कला के माध्यम से जीवंत किया है। प्रदर्शनियों का उद्घाटन प्रोफेसर एस रघुवंशी और डॉक्टर सुनील चौधरी ने किया। कार्यक्रम में अनेक कलाकार, शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित रहे। दोनों प्रदर्शनियां 5 नवंबर तक आलोकनाथ रहेंगी। देखिए, ये जो मैं जहाँ बात कर रहा हूँ ये एक रोमानियन आर्टिस्ट है स्टीफन बालोक। इसका ये सोलो एग्जीबिशन है। बाकी इसमें 2 एग्जीबिशन है, एक तो इसका सोलो और दूसरा जो है उनका कॉन्सेप्ट है कल्चरल इम्प्रेशन। 100 कंट्री और 100 आर्टिस्ट को लेके किया गया और हर कंट्री को एक आर्टिस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसमें मेरा काम है और ये 100 कंट्री में एग्जीबिशन होगा, तो हर कंट्री में अभी इंडिया का बारी है, तो हम इंडिया में लाके मैं चाहा कि ये शो हमारे फैकल्टी में ही हो, क्योंकि वो बच्चे देख के इसमें बेनिफिशियल होंगे। और ये ऐसी चीज़ है कि 100 कंट्री का काम देख रहे हैं, 100 आर्टिस्ट का काम देख रहे हैं, तो बहुत कुछ इम्पैक्ट बच्चों के अंदर पड़ेगा। और मुझे लग रहा है फ्यूचर में और ऐसे कुछ प्लान करें कि बाहर के कंट्री के आर्टिस्ट को ला के मैं अगर मेरे जब भी मौका मिले मैं यहाँ पर शो करूँगा। ऐसे लगाने का मेन उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य ये है कि जैसे ये एक इंस्टीट्यूशन जहाँ पर कि बच्चे सीखने आते हैं, इसमें बहुत चीज़ सीखना होता है। कल जैसे डिस्प्ले हम कर रहे थे तो उसका भी एक तरीका होता है। बच्चों को लेके मैं करवाया कि काफ़ी वॉलंटियर्स इसमें थे, तो उनको लग रहा था हम 2 घंटे में पूरा शो को एग्जीबिट किए, तो किस तरह कम टाइम में किया जाता है वो भी सीखे। प्लस काम देख के तो उनके मन में अलग अलग काम का अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता ही है। उद्देश्य यही है कि बच्चे कुछ नया चीज़ सीखे जो बाहर भी हो रहा है, हर कंट्री में अलग अलग
तरह का काम होता है, अलग टेक्निक यूज़ करते हैं लोग। तो उसको लेके मेरा मन में आया कि एक क्यों नहीं हमारे बच्चे, यहाँ का जो फैकल्टी के बच्चे वो बेनिफिशियल ना हो। बीएचयू भारत कला भवन में युवा मूर्तिकार की प्रदर्शनी लगाई गई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भारत कला भवन में युवा मूर्तिकार राजीव रंजन की एकल मूर्ति कला प्रदर्शनी का भव्य उद्घाटन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन वरिष्ठ कवि और कला आलोचक व्योमेश शुक्ल ने किया, जबकि दृश्य कला संकाय के पूर्व प्रमुख प्रोफेसर हीरालाल प्रजापति विशिष्ट अतिथि रहे। राजीव रंजन की मूर्तियां पीतल और कांस्य जैसे पारंपरिक माध्यमों से निर्मित है, जिनमें भारतीय शिल्प परंपरा और आधुनिक संवेदनशीलता का सुंदर समन्वय झलकता है। व्योमेश शुक्ल ने कहा, राजीव रंजन की कला में भारतीय मूर्ति कला की आत्मा जीवित है। उनकी हर कृति दर्शक से संवाद करती है। प्रोफेसर प्रजापति ने कहा कि ये प्रदर्शनी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिसने परंपरा और नवाचार के बीच एक सशक्त पुल का निर्माण किया है। इस अवसर पर अनेक कलाकार, विद्वान, विद्यार्थी और संस्कृति प्रेमी उपस्थित रहे। प्रदर्शनी 7 नवंबर तक दर्शकों के लिए खुली रहेगी। इसमें करीबन 100 के आसपास 90 प्लस स्कल्पचर्स लगे हैं इस प्रदर्शनी में, और वो सारे मेटल के हैं। और इसका पूरा का पूरा थीम पूरी बनारस पे आधारित है, जिसमें हमें बनारस के अलग अलग दृश्य और अलग अलग अनुभूतियों को मैंने बनाने का ख्याल कहाँ से है, क्यों बनाया? देखिए, धातु जो है प्राचीन भारतीय मूर्ति शिल्प का एक प्राचीन माध्यम है, तो वह एक परंपरागत माध्यम है और यह मेरा पसंदीदा माध्यम है। तो इस वजह से मैं कई सारे मूर्ति शिल्प ब्रॉन्ज में ही ज़्यादा करता हूँ। पहले से भी आपको धातु की जानकारी थी या? मैं ललित कला महाविद्यालय नई दिल्ली से मूर्ति कला की विधिवत पढ़ाई की है, और उसके बाद मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातक और पीएचडी कर रहा हूँ। तो इसकी मूर्ति कला की हर विधा, हर चीज़ से मैं वाकिफ़ हूँ, और मैं अपने तकनीक से इन मूर्ति शिल्पों की रचना करता हूँ। क्या क्या इस प्रदर्शनी में कई सारे मूर्ति शिल्प हैं, जिसमें आप एक सूर्योदय का दृश्य देख सकते हैं बनारस में। एक मरई पे एक गधा है, जिसका शीर्षक हमने दिया है अभिरंजन, जिसका अर्थ है अमोद प्रमोद। जैसा कि अभी भूमेश सर ने उसका पूरा बाकायदा व्याख्यान दिया है, उसे व्याख्यायित किया है उन्होंने। तो ऐसा है। फिर हमने घाट के बारे में भी कई सारे चित्र बनाए हैं, और हमने यहाँ के कुंडों को जैसा मैंने समझा है उसे अंगीकार किया है। बनारस की गलियों को जैसा मैंने महसूस किया है उसे बनाया है। और बनारस एक प्राचीन शहर है, जिनमें प्राचीन मूर्ति शिल्प भी हैं, उनके भी आकृतियों को मैंने अपने मूर्ति शिल्प में जगह दिया है। तो इस तरह से हमने बनारस को काफ़ी सारी चीज़ें बनाया है। जैसा मैं मणिकर्णिका घाट पे देखता हूँ और हरिश्चंद्र घाट पे देखता हूँ, मैं एक शिल्पी हूँ, और मैं जो घाट में अनुभव करता हूँ कि एक बॉडी जल रही होती है, एक डेड बॉडी जल रही होती है। और हमारी ऐसी मान्यता है, जैसे हम लोग मानते हैं कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं बनती है, यह शरीर से निकल के एक दूसरी शरीर में जाएगी। उसके बाद मैं भी ऐसा ही अपने मूर्ति शिल्पों के लिए बनाता हूँ कि मैं बाज़ार से पुराने बर्तनों को लेकर आता हूँ, पीतल की, कांसे की, वो एक बॉडी है, उसे मैं अपने फर्नेस में, अपनी भट्टी में गलाता हूँ और एक नई बॉडी तैयार करता हूँ। तो बड़ी सी सामान्यता मुझे दिखाई पड़ती है अपने फर्नेस में, अपनी भट्टी में, जहाँ मैं मेटल गलाता हूँ, और मुझे मणिकर्णिका घाट या हरिश्चंद्र घाट पे देखने को मिलता है। हमारे चैनल के माध्यम से काशी के जो स्टूडेंट हैं, काशी में क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें कहेंगे कि ये इस प्रदर्शनी में आएँ, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभी छात्राएँ, शिक्षकवृंद, यहाँ के कर्मचारीगण, सभी लोग आएँ और इस प्रदर्शनी को देखें, और एक मूर्ति शिल्पी के माध्यम से, एक मूर्तिकार के नज़रिया से आप मूर्तियों को देख रहे हैं। देखें, बनारस को आपने चित्रों में देखा होगा, पेंटिंग में देखा होगा, फोटोग्राफ में देखे होंगे, सिनेमा में देखा होगा, शायद यह पहली बार है कि आप काशी को मूर्ति शिल्पों में देखने जा रहे हैं। कवि, रंग निर्देशक, आलोचक, कलाओं के पड़ोस में रहने वाला एक नागरिक, और मेरे साथ मेरी बाईं तरफ खड़े हैं राजीव रंजन, जो होनहार मूर्तिकार हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, और इनकी प्रदर्शनी काशिस्थ आज की बातचीत का मुख्य प्रसंग है। काशिस्थ भारत कला भवन में ये प्रदर्शनी आयोजित हुई है, और अभी अभी इसका शुभ उद्घाटन हुआ है।
राजीव जी के गुरुजन वृंदों, उनके हित चिंतकों और कला के शैदाइयों के बीच में काशीस्थ एक परिकल्पना है काशी को धातु के शिल्पों में आविष्कृत करने की सर्जनात्मक पद्धति पर। राजीव ने बहुत सारे प्रयोग किए हैं इन कामों में। आप देख सकते हैं कि जो चित्रकारों का शिल्पित करने का माध्यम है, उसको अपने माध्यम में लाकर मूर्ति शिल्प में उन्होंने प्रिंट और चित्रकारिता का काम भी दिखलाया है। मढ़ी पर बैठा हुआ गधा हो, बाईं ओर मोक्ष की ओर तख्ते, कुत्ते, मुर्गे, मनुष्य का एक लोमहर्षक सानिध्य हो, संसक्ति हो उनकी, कुंडों और बावलियों का प्रसंग हो, सतह से गहराई में उतरने का प्रसंग वही है। देखिए, राजीव में गहरे जाने का कितना लोभ है कि वो बार बार भीतर जाना चाहते हैं। सीढ़ियों से उतर के एक जो भीतर के भीतर का भीतर है, एक जो अतल गह्वर है, जहां पर सबसे शीतल, सबसे साफ जल है सत्य का, वहां तक पहुंचना चाहते हैं। तो इन चित्रों में उस पैशन को, उस आवेग को भी हम देख सकते हैं। और काशी आए, यहाँ पर अपने को चित्रित और शिल्पित देखे और ये अनुभव करे कि सिनेमा में 100 लोगों के साथ किसी अर्ध अश्लील गीत पर घाटों पर नृत्य करना ही काशी नहीं है। काशी को व्यक्त करने का एक क्लासिकल एकेडमिक अंदाज भी है, जो एक युवा मूर्तिकार ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में रहते हुए संभव करके दिखाया है, अपने गुरुजनों के आशीष और अपनी सर्जनात्मक कल्पना की शक्ति से, अपनी आवारगी से, अपने अनुभव से और अपने पैशन से। मैं चाहता हूं, काशी के नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि इस प्रदर्शनी में मौका निकाल के आएं और देखें कि एक बनारस ये भी है। देव दीपावली पर गंगोत्री सेवा समिति द्वारा भव्य आयोजन किया जाएगा। काशी शहीदों और वीरों को नमन करेगी। गंगोत्री सेवा समिति द्वारा इस वर्ष का देव दीपावली महोत्सव पहलगाम हमले में शहीद नागरिकों और भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के वीर जवानों को समर्पित किया जाएगा। समिति के संस्थापक अध्यक्ष पंडित किशोरी रमन दुबे बाबू महाराज व सचिव पंडित दिनेश शंकर दुबे ने बताया कि घाट पर वैदिक रीति से मां गंगा का पूजन एवं 151 लीटर दूध से अभिषेक कर मां गंगा के निर्मलीकरण का आह्वान किया जाएगा। समूचे दशाश्वमेध घाट को 500 किलो देशी विदेशी फूलों से सजाया जाएगा। वहीं सिंहासन रूढ़ मां गंगा की 108 किलो अष्टधातु प्रतिमा का विशेष श्रृंगार होगा। गंगा आरती में 21 बटुक और 21 डमरू दल शामिल होंगे। आयोजन की अध्यक्षता सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती करेंगे। आरती के पश्चात कन्हैया दुबे के संयोजन में सांस्कृतिक संध्या आयोजित होगी। कार्यक्रम का संचालन नमामि गंगे काशी क्षेत्र संयोजक राजेश शुक्ला करेंगे। प्रेस वार्ता में समिति के संरक्षक पंडित कन्हैया त्रिपाठी सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि आगामी 5 नवंबर को देव दीपावली महोत्सव का आयोजन है। इस वर्ष का देव दीपावली का आयोजन हम लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले में जो शहीद हुए हैं और ऑपरेशन सिंदूर के वीर जवानों को हमने समर्पित की है। और 21 ब्राह्मणों के द्वारा महाआरती होगा मां गंगा का, जिसमें 42 लड़कियां नारी शक्ति के सम्मान में चमर डुलाएंगे रिद्धि सिद्धि के रूप में। 21 डमरू वादक होंगे और मां गंगा का जो सिंहासन सत्तारूढ़ प्रतिमा है, जो वर्ष में 2 बार आती है, उनका 500 किलो फूलों से श्रृंगार होगा विशेष। और यही सब कार्यक्रम है। इस पर खास क्या प्रोग्राम है? देखिए, खास तो कुछ नहीं है, जो कुछ भी है भगवती को अर्पण है, उनकी महाआरती होगी। और इस बार पानी ज्यादा बढ़ा हुआ है तो हम लोग चाह के भी कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं, जगह सीमित है। और आपके माध्यम से हम जनता से भी यही कहेंगे कि भाई भीड़ कम से कम संख्या में लोग आवे, ताकि कोई हादसा न हो। कितने बजे से कितने बजे तक ये प्रोग्राम शुरू होगा? देखिए, सायंकाल गोधूली बेला में 5 बजे से प्रारंभ होकर शाम 7:30 तक ये महाआरती का आयोजन संपन्न हो जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे लोकल जो कन्हैया दुबे जेडी जी के द्वारा संचालन में होगा। डॉक्टर अमलेश शुक्ला, अर्चना तिवारी और स्नेहा अवस्थी जी ही लोगों का कार्यक्रम।
तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। दाल मंडी में बिजली विभाग की कार्रवाई, बकायेदारों को नोटिस चस्पा कर दी गई चेतावनी। बीएचयू में कौस्तुभ जयंती उत्सव हुआ आयोजित। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष आई वाराणसी, बनारस की गलियों में पैदल भ्रमण कर बनारसी व्यंजनों का चखा स्वाद। और शीतला घाट पर स्नान करते समय झारखंड निवासी युवक गंगा में डूबा। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।